मित्रों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रसन्नचित्त रहते हुए अपने अपने कार्यों का अंजाम दे रहे होंगे। अभी अभी हम सभी विश्व की भीषणतम त्रासदी से बचकर अपने कुशल सुखद भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने एजुकेशनल वीडियो के अंतर्गत बुद्ध से संबंधित एक कहानी की चर्चा करेंगे। कहानी हर व्यक्ति के जीवन में हर वक्त मददगार साबित होगी। एक सुनहले कल के जैसा एक रास्ता दिखाने का काम करेगी। एक बार एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था, नौजवान था, मेहनत मशक्क़त से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला रहा था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे। गरीबी से तंग आकर परेशान हो गया था और ये सोचने लगा था कि मैं परिवार, बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। ये विचार उसके मन में आया और ये विचार उस घड़ी आया जब वो परेशान था और परेशानी के दिनों में उसे जो ये विचार आया और उसने निर्णय ले लिया और निर्णय लेकर वो उसको अमल कर दिया और निकल गया। घर से निकल जाने के बाद काफ़ी दूर चला गया और कुछ दिन हो भी गए। एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, देखा भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप में थे, उसको प्रवचन दे रहे थे। उसके मन में आया, मैं भगवान बुद्ध के पास जाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें और मैं अब भविष्य में उन्हीं के साथ विचरण करूंगा। वैसा ही किया। वो गया भी, बुद्ध के पास गया, साष्टांग दंडवत कर उसे अभिवादन किया और अपना निवेदन किया कि मुझे आप अपने शिष्य बना लें। उसकी माली हालत से तरस खाकर बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया, बनाने के लिए राजी हो गए। और वो शिष्य बन गया। एक बार किसी दूसरे स्थान पर पूरा बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। बुद्ध ने अपने इस नए शिष्य से, बुद्ध को प्यास लगी और उस नए शिष्य से पात्र लेकर बाजू में कहीं तालाब सा उसे पानी लाने के लिए कहा। वो शिष्य पात्र लेकर तालाब में पानी लेने के लिए चला गया, परंतु वहाँ जाने पर वो देखता है कि तालाब में जंगली जानवरों और भैंस इत्यादि जानवरों ने काफ़ी उसे गंदला कर दिया। उछल कूद मचा करके पानी बिल्कुल ही गंदला हो गया था, गंदा हो गया था, पीने लायक नहीं था। वैसा पानी वो कैसे ले जाता, वापस हो गया और बुद्ध से ये सारी बात बताया। बुद्ध कोई जवाब नहीं दिए, चुप हो गए, जवाब ही नहीं दिया। कुछ देर के बाद, कुछ समय बीत गया, उसके बाद बुद्ध ने पुनः उस शिष्य को उस तालाब से पानी लाने के पुनः कहा। और शिष्य उठा पात्र लेकर और जाने लगा। जाते जाते मन में ये सोच रहा था कि बुद्ध को यह पानी कैसे मैं दूंगा, यह पानी पीने के लायक है नहीं। परंतु वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि पानी बिल्कुल स्वच्छ, चमकदार और निर्मल हो गया था। पानी लेकर के वापस आया, बुद्ध को दिया। परंतु उसे आश्चर्य हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान ये कैसे हो गया? बुद्ध ने बताया कि जानवर जब उछल कूद कर रहे थे तो तालाब के नीचे का कीचड़ ऊपर आ गया था, जिससे पानी दूषित हो गया था, गंदला हो गया था। जानवरों के चले जाने के बाद, इतने अंतराल के बाद, वह कीचड़ पुनः उसके तली में बैठ गया और पानी बिल्कुल शांत हो गया। वो समय जो था बिल्कुल उछल कूद का और अशांत समय था, जिससे कि तालाब का पानी गंदा हो गया था।
पुनः हुआ कीचड़ को जमीन में बैठ जाने से पानी बिल्कुल स्वच्छ निर्मल हो गया। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में जब कभी विशेष अशांति आ जाती है, उद्विग्नता आ जाती है, आवेश आ जाता है, अशांत हो जाता है जिंदगी, उस समय कोई भी लिया गया निर्णय सही नहीं हो सकता है। निर्णय को सही होने के लिए मनुष्य की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों ही सही होना जरूरी है। बेहतर ये हो कि जब आपकी मानसिक स्थिति उसके लायक नहीं हो, उपयुक्त नहीं हो, तो कोई निर्णय न लें, वरना वैसे समय में लिया गया निर्णय और उस पर उठाया गया कदम गलत साबित होगा। ये बात सुनकर उस शिष्य को बड़ा ज्ञान हो गया और वो सोचने लगा कि मैंने तो कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह कुछ विशेष समय था जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हो गई थी और उस बहुत बुरी स्थिति में उस समय में यह जो निर्णय पत्नी और बच्चों को छोड़ के जाना कहीं से कहीं उचित नहीं था। कठिनाइयाँ समय के अनुसार आती जाती रहती हैं। अगर कठिनाइयाँ आई है तो समय आने पर वो वापस भी हो जाएगी और उस उद्विग्नता के स्थिति में लिया गया निर्णय कहीं सही नहीं होता। और इस प्रकार वह बुद्ध से आज्ञा लेकर पुनः वह घर वापस पत्नी और बच्चे के पास चला गया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो कि काफ़ी परेशानियों से घिरा होता है, कठिनाइयों से, प्रॉब्लम से घिरा होता है और उस उद्विग्नता की स्थिति में कोई ऐसा निर्णय ले लेना और उस पर अमल कर देना कहीं से कहीं उचित नहीं होता है और उसके लिए घातक होता है। इसलिए कठिनाइयों की स्थिति हर व्यक्ति के साथ हो सकती है, परेशानियों की स्थिति हर व्यक्ति के साथ हो सकती है, परंतु उस पर उस समय कोई निर्णय लेने का समय नहीं होता है और उस निर्णय को कार्यान्वित करने का समय नहीं होता है, ताकि हम आने वाले समय में उसके दुष्परिणामों से बच सकें। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बड़ी ही मार्मिक है और जीवन में सीख देती है, शिक्षा मिलती है। हर व्यक्ति के जीवन में इसका कहीं ना कहीं काम आता ही है। अंत में दोस्तों, जैसा मैं कहता हूँ, परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत हो, आशावान बने रहें, पॉजिटिव रहें, दूसरों के सहायक रहें, बस इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। पुनः मिलेंगे।